श्री शक्ति गुरुदेवाय नमः। तो देखिए बता रहे गीता भगवान के ये प्रेम पत्र में अमृत वचन, रखा जो राख हो जाएगा, जो दिया वो हमारा है। लव इन वन वे ट्रैफिक, बता रहे गीता भगवान हमारे कि रखा जो राख हो जाएगा, जो दिया वो हमारा है। और लव इज वन वे ट्रैफिक, लव का मतलब क्या है? जिसमें केवल देना ही देना। ये बता रहे प्रेम का मतलब, लव का मतलब क्या होता है? देना ही देना। लोभी शीश न दे सके जो नाम प्रभु का ले, कहता है प्रेम जिसके अंदर लोभ भरा रहता है, उसके अंदर दावा भरा रहता है, देना जानता नहीं, और प्रेम का नाम लेने से उससे क्या फायदा है? प्रेम का मतलब यही है, लव का मतलब यही है, देना ही देना। माने उसी स्वरूप हो जाओ, जो जिससे तुम प्रेम करते हो उसी के रंग के, रूप के, उसी स्वभाव के बन जाओ। जैसे भगवान को बताया ना कि राम कहत रामी रहा तो आप विसर्जन हो, तब सुमिरन कहिए सोए। माने जब तुम अपना भूल जाओ, अपना देह अभ्यास, अपना नाम रूप जाति वर्ण, अपनी होशियारी ज्ञान सब भूल जाओ, बस ऐसे ही राम स्वरूप हो जाओ, तभी तुम्हारा सुमिरन सच्चा है। हम लोग जो भी भजन ध्यान करते हैं उसमें कहीं पर भी अपने लिए समय, अपने लिए रख लेते हैं। देह अभ्यास मेरा बना रहता है, कोई न कोई चीज का, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जात का, मैं वर्ण को, मुझे ये आता, मुझे वो आता, जो सब कुछ भुला दे। जैसे बताया पानी में डली जीव नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाए। मैं न रहूं तो तू न रहे, हम राम में ऐसे रम जाए। वही ये बता रहे गीता भगवान कि जिसमें देना ही, केवल देना ही देना है। प्रेम का मतलब, लव का मतलब क्या है? वन वे ट्रैफिक, माने एक तरफ से ही देते जाओ देते जाओ। तुम कभी ये चाहना ना करो कि कोई हमको देगा कि नहीं देगा, क्योंकि तुमने प्रेम का नाम लिया है ना, तुमने कहा है कि हम प्रेम करते हैं। जैसे कहते हो मन के देव हैं गुरु, तो मन सिर्फ अपने गुरु में ही लगाना है, ना कि संसार में। अब कहीं भी मन अपने लगाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। दिलवर को दे दिया, फिर उसे और कहीं पर लगाया नहीं करते। तो इसीलिए समझा रहे, वे बता रहे, इसी पे दादा भगवान ने भी बताया है कि दादा भगवान कहते हैं कि प्रेम का अनुभव होता है देने से, फैलाने से। जो देगा वो सुख पाएगा। कहा प्रेम का अनुभव कैसे बढ़ता है? जो देता रहता है और फैलाता रहता है। भैया को बताया नहीं, देखो एक संत जो थे, उनके 2 शिष्य थे, तो उन्होंने कहा हम तो भाई हम थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, और हमारा ये सामान, हमारे पास जो बिया है ये तो अपने पास रख लो, जब हम आएंगे तब दे देना हमको। तो उनके पास कौन से बिये थे? मूंग की साबुत दाल, मूंग के बिये थे। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को दिया, एक बोरी उनको दिया, एक बोरी उनको दिया। तो एक शिष्य ने ले जाकर के उसको अपने घर में उसको ड्रम के अंदर बंद करके रख दिया, और दूसरे शिष्य ने ले जाकर के उसको खेतों में बो दिया। बोते बोते वो कई साल बाद जब गुरु आए तो हर साल वो एक का 10 बोरी, एक की 10 बोरी, 10 की, एक की 10 बोरी, 10 की 100 बोरी, ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत, जब बहुत हो गया गुरु आए तो जब कहा हमारा भाई भैया हमें वापस करो, तो उसने इतना उसको भरते ही जाए, ट्रकों से उतारता जाए। और दूसरे से कहा भैया तुम दो, तो वो जब देखने गया तो वो सब क्या हो चुका था? भूसा। क्योंकि यही बताया कि बीज को जब बोता रहा तो वो बढ़ता रहा। ऐसे ही ज्ञान भी हम सोचते हैं दूसरे को बता रहे हैं, लेकिन हम अपने को ही बताते। कहाती सुनती रहती गति, जितना जितना हम कहते सुनते रहते, हम भूल में ही अहंकार कर लेते हैं कि हमें कुछ आता है। हम खुद सीख रहे हैं, जितना जितना कहते जाते, जितना ही सुनते जाते, उतना ही समझते जाते, उतनी मेरी बुद्धि बैठ प्रखर हो रही है। अब वो बैठा परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। किसी को अगर उसने सुस्त दिमाग का भी बनाया है तो इसमें भी भलाई है। कोई जवाब देता, कोई नहीं देता है, तो इसमें कुछ ना कुछ राज है। भगवान कहते हैं सब लोग एकदम से बोलने लग जाएंगे तो किसकी कौन सुनेगा। इसलिए भगवान एक को बोलने वाला, इसको सुनने वाला, एक को समझने वाला, एक को समझाने वाला, ऐसी पद्धति बनाई हुई है कि जिससे सृष्टि अच्छे से ये चलती रहे। तो ये दादा भगवान बता रहे कि प्रेम का अनुभव होता है देने से, फैलाने से। जो देगा वो सुख पाएगा, जो जमा करेगा वो दुख पाएगा। रख लिया तो राख है, दे दिया तो साथ है।
यही बता रहे कि अगर तुम जमा करने के चक्कर में पड़ोगे तो ये क्या बड़ा दुख पाओगे, क्योंकि पहले जमा करने में महादुख और फिर छोड़ने में उसका 1000 गुना दुख होता है। और कहा कि जो देता रहता है, जो संग्रहवान नहीं होता है, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे अपना स्वभाव संस्कार हो, विचार हो, जितना बांटोगे वो उतने ही बढ़ेंगे। क्योंकि हमने किसी को दिया वो किसी और को देगा, वो 2-4 को और देगा। ऐसे बता देता दादा भगवान हमारे अकेले ही चले थे, लेकिन आज उनका कितना बड़ा परिवार है। कोने कोने में गीत उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। हर जगह पे दादा भगवान ऐसे उन्होंने ना कोई प्रचार किया, ना प्रसार किया, ना कभी टीवी पर आए, ना वीडियो, कोई चीज नहीं किया उन्होंने। फिर भी ज्ञान अथाह भरा, जिसने जिसकी समझ में आ गया निष्कामता के ज्ञान, उसको और दूसरा कोई ज्ञान भाता ही नहीं, उसको और कोई दूसरी बात समझ में आती नहीं। जैसे गुरु ने बताया ना, जो सच्चा दूध पी लेता, अच्छा दूध, पक्का दूध पी लेता है असली, उसको फिर नकली चीज पसंद नहीं आती। कोई कितना देह अभ्यास से कितना भी समझाए, कितना भी बताए, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं। क्योंकि जिसने हीरे को परख लिया, उसे लोहे लंगड़ कंकड़ पत्थर उसको अच्छे नहीं लगते। वही दादा भगवान बता रहे हमारे हैं कि कहा कि जो सुख, कहा कि फैलाने से देगा वो सुख पाएगा, देने से फैलाने से जो देगा वो सुख पाएगा, और जो जमा करेगा वो दुख पाएगा। जैसे एक कण से मन हो जाता है, वैसे ही प्रेम एक बीज के समान है, जिसमें से सलाखें निकलते हैं और डालने वाले को भरपूर कर देते हैं। प्रेम अपने में साध्य है, उसे साधना ही बनाओ, साधना नहीं बनाओ। कहा प्रेम अपने में एक साध्य है। साध्य माने तुम्हारा एक संकल्प, तुम्हारी एक आराधना, तुम्हारा एक निश्चय। अब उसे साधन मत बनाओ। साधन मतलब क्या है? प्रेम से हम किसी पर पहुंचना चाहते हैं, अब बस पहुंच गए, मेरा प्रेम खत्म नहीं। साधन माने जैसे नाव को साधन बना करके नदी को पार किया, पार हो गए, लेकिन वो नहीं। एक साध्य माने हम इसकी हम पूजा करते, वो हम चाहे कैसी भी स्थिति हो हमारी, लेकिन हमेशा हम इसी की शरणागति रहते, इसका नाम लेके, इसी की शरण होकर, इसी का सब अपना स्वभाव संस्कार लेकर के, इसी में श्रद्धा रख करके, इतना मेरा भगवान ने कहा, उसके बिना मेरा काम नहीं चलता। जैसे भगवान को बताया, बिना भगवान का नाम ध्यान करे बिना, भगवान के भजन के बिना हमारा गाड़ी नहीं चलती। हमारी ये सांस जो है अब चलती उठती बैठती नहीं है, जब तक भगवान का हम सुमरन भजन न करें। तो इसलिए बताया साध्य है, उसे साधना नहीं बनाओ। कर लिया अब छुट्टी कर दी, नहीं। वो हमेशा गुरु कहते हर समय भगवान के ही ध्यान भजन में रहो। वो ऐसा काम नहीं जिसको कर दिया खत्म हुआ, जो हमेशा होता रहे। जैसे खाना तुम रोज खाते हो, कभी कहते हो आज हमने खा लिया, अब हमें कभी नहीं खाना है। या हमने कोई भी कार्य सांस आज हमने अभी ले लिए, अब हमें आगे नहीं लेनी है। वो अनवरत लेते रहते हो, हर समय खाने की जरूरत है, हर समय तुम्हें ठंडी हवा की जरूरत है, हर समय सूरज की जरूरत है। ऐसे ये साध्य अपना बना लो कि हमें इसके बिना, भगवान के बिना, ये देव प्रेम के बिना हमारा कोई कार्य पूरा नहीं होता। ये हमारी अपनी जरूरत है। यह एक प्रकृति का नियम है कि प्रेम के सिवाय न कोई पैदा हुआ है न होगा। कहा कि प्रकृति का नियम है कि प्रेम के सिवाय न कोई पैदा हुआ न होगा। अपने प्रेम को जो व्यक्त करता है उसने सच्चे प्रेम को जाना नहीं। एक सच्चा प्रेमी ही हमेशा छिपा रहना चाहता है। देखिए ये बता रहे हमारे गीता भगवान कि अपने प्रेम को कोई व्यक्त करता है, वो सच्चे प्रेम को उसने जाना नहीं, क्योंकि प्रेम अपने आप ही प्रकट होता है। प्रेम को प्रकट करने की जरूरत नहीं। देखो गुरु कहते हैं, क्या फूल कभी कहता है कि मेरे अंदर सुगंध भरी हुई है, लेकिन जब खिलता तो खुशबू उसकी फैल जाती है। सूरज कभी चिल्ला के कहता है मैं खिलने जा रहा हूँ, सब लोग उड़ जाओ, लेकिन खिलता है तो अपने आप विवेक सब अपने सबके अंदर जागृति हो जाती है। अब कोई उल्लू ही हो, उसी कोई सूरज का महत्व नहीं मालूम, क्योंकि उसको सूरज में दिखाई नहीं पड़ता, वो अंधेरे का। ऐसे जो अज्ञानता में रहते हैं उनको भले को न समझ में आए, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान विचार है वो उसका महत्व जानता। तो वही ये समझा रहे हमारे गीता भगवान कि प्रेम को व्यक्त करता है, उसे सच्चे प्रेम को जानना नहीं। व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। भक्ति करे पाताल में तो प्रकट हो आकाश। भगवान तो जानता ही जानता है, वो क्या नहीं जानता। वो तुम्हारे घर में बैठ करके हर समय तुम्हारा ही ध्यान धरे हुए है। तुम कितना उसको चाहना कहते हो, कैसा नहीं करते हो। यह संसार में भी हम किसी से प्रेम करते हैं
तो उसको हमको दिखाने की और बताने की जरूरत नहीं है। समय आने पर वो सामने वाला अपना समझ जाता। हाँ, किसी के प्रेम में बड़ी कठिनाई होती है, किसी को सरलता से, जिसकी देखिए ध्रुव प्रहलाद की बहुत भक्ति पहले से थी तो सरलता में ही भगवान को पा गए। लेकिन सबरी अहिल्या लोगों को कितनी तपस्या करनी पड़ी, तब भगवान ने उनको अपनी शरणागति दी। तो इसलिए बताया उसके सच्चे प्रेम को जाना नहीं, एक सच्चा प्रेमी ही हमेशा छिपा रहना चाहता है, वो नहीं बताता। जैसे बताया कि जब जो है भगवान जा रहे थे वनवास को, जाते राम वनवास को जा रहे थे, तो जब जाने लगे तो वहीं पर जमुना जी का नीर देख करके बहुत जोर जोर से रोने लगे। तो सब लोग उनके साथ में थे, वो कहने लगे अरे यहाँ पर प्रभु क्यों जोर जोर से रोने लगे? कहा हमको अपने भरत की याद आ गई है। भरत हमारे ऐसे सामले हैं और उनको देख करके जमुना का जो सन नीर है, इसको देखकर हमें भरत की याद आ गई। तो सब कहने लगे तुम इतना भरत को प्रेम करते हो, कोई इतना रोए चले जा रहे हो? कहा हाँ, लेकिन ये प्रेम भरत को बताना नहीं, ये बताने के लिए नहीं। तो क्या भरत जानते नहीं थे? समय आने पर प्रकट भी कर दिया। भरत ने भी अपना प्रेम और राम भी ने भी अपना प्रेम। तो इसलिए बता रहे भगवान कि अगर तुम प्रेम करते हो, कोई भी किसी से भी प्रेम करता है तो एक न एक दिन वो जाने और समझेगा जरूर। उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम दिखाने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। यही बता रहे कि प्रेम क्या है? अनुभव करने को है, अनुभव करने वाला है, अपने अंदर सुख पाने वाला है। जब हम प्रेम स्वरूप बन जाएंगे तब हमारे चारों तरफ प्रेम की ही वर्षा होगी, हमारे चारों तरफ का वातावरण बदल जाएगा। क्योंकि जो इतना प्यार करता है वो उतना प्रसन्न रहता है। जैसे हमारा स्वभाव अगर बन जाता है ये कि हम प्रेम करते रहते हैं, तो भगवान ने बताया वो हम उसी में ओत-प्रोत रहते हैं। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, यूं हरि शरण न एक बाधा। जैसे भगवान का भगत अपने भगवान को जब जान लेता है कि भगवान मेरा सब कुछ करने वाला, वो मेरी देखरेख करता, हम उसी की गोद में हैं, हम उसी के ही इशारे से चल रहे हैं, फिर उसको कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ती है। वो कहता है मेरे ऊपर प्रभु सावरिया, सो दुख कैसे पाए। ऐसे जैसे मीन होती है, माने मछली, वो जल में जब रहती है तो उसे कोई बाधा नहीं, क्योंकि उसका नीर ही, पानी ही सर्वस्व होता है। ऐसे ही जो प्रेमी प्रेम में उत्प्रोत हो जाता है तो उसे फिर कोई समस्या नहीं रहती, वो प्यार में ही हमेशा प्रसन्न रहता है। अपने स्वभाव के कारण, अपने संस्कार के कारण वो जानता भगवान हमारा स्वरूप है, भगवान ही मेरे अंग संग है, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। ये गुरु जब राज बता देता है तब उसको किसी से द्वेष नहीं, किसी से रंज नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, और ये सब चले जाते हैं तो वो प्रसन्न ही रहता है। क्राइस्ट कहते हैं कि अपने दुश्मन को भी प्यार करो, क्योंकि जो तुम्हारी गलतियां बताते हैं, और जिस दिन तुमने अपने दुश्मन को प्यार किया उस दिन तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मित्रों के साथ तुम्हारे दुश्मन भी शामिल हो जाएंगे। बताया संत की यही मान्यता होती है कि संत की संतई ऐसी होनी चाहिए कि उसके दुश्मन भी उसको उसके आगे झुक जाए, संत को मान जाए। ऐसे ऐसे संतों ने किया भी, कहा भी है कि देखो कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे चिताए। अगर प्रेम करता तो प्यारे सभी से, तो जग में कोई भी पराया न होता। हम संसार में कुछ लोगों को प्रेम करते हैं तो उनके हम दिखाना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं, लेकिन अगर सभी से प्रेम करें, पूरा संसार हमारा, तो कोई हमारे पास दुश्मन की जगह ही नहीं है। सबके अंदर मेरा राम रमैया अवस्था है, सुना सकरा कोई नहीं। तो इसलिए दादा प्रेत गीता भगवान ये बता रहे हैं, क्राइस्ट के विचार को लेकर के बता रहे हैं कि क्राइस्ट ये कहते हैं कि अपने दुश्मन को भी प्यार करो, क्योंकि दुश्मन कोई है नहीं, मन हमारा दुश्मन है जो इसको मानता है, क्योंकि कर्म के कारण वो हमारे ऊपर ऐसे बैर भाव रखता है, लेकिन अंदर बैठा हुआ परमात्मा तो हमारे कर्म को ही कटवा रहा है, ये कर्म की हमारी गठरी कम कर रहा है, इसलिए हमको उससे भी प्रेम करना है, वो मेरे काम को हल्का कर रहा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को